हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का एक्सरसाइज 13.1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कह रहा है। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface areas of the solid। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, हम लोग का क्यूबिकल क्या है, हम लोग का ब्लॉक है जिसका साइड कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो सब क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि क्यूबिकल बोल रहा है। अब उसके ऊपर क्या हम लोग का एक हेमिस्फीयर है जिसका देखिए इसका ये भी जितना बड़ा हम लोग का क्या है क्यूब ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, उतना ही बड़ा ये भी क्या हम लोग का उसी के ऊपर में क्या रखा गया है। तो देखिए इस साइड से वो इस साइड तक जा रहा है, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा वो भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस साइड से इस साइड में जाके मिल रहा है ना, तो हम लोग का इसका जो डायमीटर होगा वो भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ये हम लोग का ये साइड कितना है देखिए 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हम लोग कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इसका सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area। देखिए क्या कह रहा है हम लोग का ना, एक हम लोग का क्या है मेडिसिन है जो सिलेंडर के शेप में और जिसके एंड्स में क्या है हम लोग का, एंड्स में क्या हम लोग का हेमिस्फीयर है। देखिए क्या है हेमिस्फीयर है। अब देखिए हम लोग का कैप्सूल कितना, कैप्सूल का लेंथ दे दिया गया है कितना 14 mm दे दिया गया। और हम लोग का कैप्सूल देखिए कैप्सूल का क्या दे दिया गया हम लोग को लेंथ दे दिया गया और डायमीटर दे दिया गया है कितना है 5 mm दे दिया गया डायमीटर, और लेंथ कितना दे दिया गया 14 mm दे दिया गया। 5 mm दिया गया क्या है डायमीटर और लेंथ कितना दिया गया 14 mm, 5 mm और 14 mm दे दिया गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग को इसको क्या फाइंड करना कह रहा है, सरफेस एरिया फाइंड करना कह रहा है। अब आगे देखते क्या कह रहा है, आ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas, the tent at the rate of कितना है 500 rupees per meter square है। Note that the base of the tent will not be covered with canvas। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, हम लोग का एक सिलेंडर है, क्या हम लोग का एक सिलेंडर है जिसके ऊपर क्या रखा गया है, एक कोन का शेप का एक सिलेंडर है जिसके ऊपर कोनिकल टॉप ऊपर में सरमाउंटेड है, रखा गया है। अब हम लोग से क्या कह रहा है, जो हम लोग का सिलेंडर का हाइट है वो कितना दिया 2.1 मीटर है, और हम लोग का डायमीटर कितना दे दिया गया है सिलेंडर का, हम लोग का डायमीटर हम लोग का दे दिया गया कितना 4 मीटर दे दिया गया है। और जिस कोन जो इसके ऊपर रखा गया है, जो कोन हम लोग का रखा गया सिलेंडर पर, उसका स्लैंट हाइट कितना दिया कोन का 2.8 मीटर दिया गया। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, हम लोग को फाइंड करना है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगा, ठीक है वो बताना है। और मतलब कि समझ यहाँ पे ना क्या हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को जो टेंट बनाया गया ना, टेंट बनाया गया उसमें कितना कैनवस, जो कैनवस लगा ना उसका हम लोग को क्या बताना है, एरिया बताना है। जो हम लोग को कैनवस लगा गया इस टेंट को बनाने में उसका एरिया बताना है, वो आप निकाल लेंगे। और हम लोग को क्या फाइंड करने कह रहा है, इसमें याद रखने क्या कह रहा है कि नीचे में जो है ना बेस में हम लोग का क्या है कैनवस नहीं लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा बस ऊपर लगा हुआ है। और हम लोग को फाइंड क्या करने कह रहा है, और एक चीज़ फाइंड करने कह रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हम लोग से कह रहा है पर मीटर स्क्वायर कितना लग रहा है 500 लग रहा है। तो पूरा बनाने में कितना रुपये लगेगा,
अगर पर मीटर स्क्वायर कितना लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है, तो पूरा बनाने में कितना रुपया लगेगा ये हम लोग को बताना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करा, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन फिगर given figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग से क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एक लकड़ी का, कोई भी एक लकड़ी का है, ठीक है, एक लकड़ी का ठोस है। अब उसमें क्या कह रहा है, ये सिलेंडर के शेप में, ये किसके शेप में, सिलेंडर का शेप में, जिसके देखिए जिसका यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसका हम लोग ने क्या किया, हेमिस्फीयर का शेप में यहाँ से निकाल लिया है, और यहाँ से भी हम लोग ने सेमिस्फीयर का शेप में यहाँ से हम लोग ने निकाल लिया है। इसको भी निकाल लिया यहाँ से भी निकाल लिया। एक लकड़ी का क्या है, एक लकड़ी का आर्टिकल है, जो हम लोग कुछ भी लकड़ी मान सकते हैं ना, एक क्या वुडन कह रहा है, तो एक वुडन आर्टिकल है जिसका हम लोग ने वो किसके शेप में है, सिलेंडर के शेप में। वहाँ से हम लोग ने क्या, ऊपर से हम लोग ने यहाँ से क्या किया है, एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल लिया, और यहाँ से भी हेमिस्फीयर क्या करके कट करके निकाल लिया है। दोनों सिर से, यहाँ से भी निकाल लिया और यहाँ से भी निकाल लिया। अब हम लोग से कह रहा है, अगर यदि हम लोग का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और हम लोग को रेडियस दे दिया कितना है, 3.5 सेंटीमीटर थी, रेडियस कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके बताना है। याद रखिए ये यहाँ से ऊपर से निकल गया है ना, ऊपर से भी निकल गया हेमिस्फीयर का शेप, और यहाँ से भी निकल गया हेमिस्फीयर का शेप, तब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या करें, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए हम लोग का क्या कह रहा है, हम लोग का कोई भी चीज़ है जिसमें, कोई भी हम लोग का एक चीज़ है, बर्तन है, कुछ भी मान लीजिए, जिसमें क्या है, गुलाब जामुन है। क्या है हम लोग का, गुलाब जामुन है, और इसके वॉल्यूम का 30% हम लोग का क्या है, इसके वॉल्यूम का 30% हम लोग का क्या, शुगर सिरप है। क्या है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हम लोग से क्या कह रहा है, और हम लोग को क्या है, इसमें लगभग कितने गुलाब जामुन, 45 है, गुलाब जामुन क्या है, 45 है। इस शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर, इसमें हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। हम लोग क्या कह रहे हैं, जो गुलाब जामुन किसके शेप में है, वो सिलेंड्रिकल का शेप में, जिसके ऊपर में क्या है, देखिए दोनों एंड्स में क्या है, हेमिस्फेयर है ऊपर में। तो और इसका हम लोग का हाइट दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे दिया गया 2.8 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब हम लोग को क्या कह रहा है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम लोग को क्या कह रहा था, 45 क्या है, गुलाब जामुन है। तो हम लोग क्या करना है, सभी गुलाब जामुनों का क्या फाइंड करना है, हम लोग का वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, ये आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में बताना है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ cubicle with 4 conical depression to hold pens। क्या कह रहा है, हम लोग का क्या है, पेन स्टैंड है, ठीक है, पेन स्टैंड है, जो किसके शेप में, हम लोग का क्यूबॉइड के शेप में। अब क्या कह रहा है, उसमें क्या है, उसमें रखने के लिए कोनिकल शेप का बनाया गया, पेन रखने के लिए उसमें क्या है, कोनिकल शेप का बनाया गया इस वुड में। अब क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए क्यूबॉइड का हम लोग को डायमेंशन दिया कितना, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का क्या देगा, लंबाई दिया होगा, लेंथ दिया होगा कितना, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया गया इसका कितना, 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया गया। अब हम लोग से क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज कितना, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। देखिए
हम लोग मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, क्या कह रहा है इसका डेप्थ यानी कि हाइट हो जाएगा, डेप्थ मतलब हाइट हो जाएगा, कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है, तो आप इसका वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग का 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 80 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 kg mass। देखिए हम लोग का क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। एक हम लोग का सिलेंडर है, क्या है हम लोग का, एक हम लोग का सिलेंडर है। अब हम लोग का क्या करा, जिसका हाइट हम लोग को दे दिया कितना 220 सेंटीमीटर, कितना दे दिया गया 220 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसका रेडियस भी हम लोग का मतलब व्यास कितना दे दिया गया, व्यास कितना दे दिया गया हम लोग कितना 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि डायमीटर कितना दिया गया है, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं ना, डायमीटर कितना दे दिया गया 24 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसके ऊपर और एक सिलेंडर है ना, इसके ऊपर क्या है और एक सिलेंडर है। अब हम लोग ये सॉलिड आयरन पोल है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे और एक सिलेंडर इसके ऊपर रखा गया है, जिसका हम लोग को हाइट कितना दिया है, हाइट हम लोग को दिया गया है, हाइट हम लोग को दे दिया गया कितना 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रेडियस 8 होगा, 80 नहीं होगा 8 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, इसका जो रेडियस है वो कितना दे दिया गया 8 सेंटीमीटर दिया गया। फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो हम लोग को क्या फाइंड क्या करना है, हम लोग को मास फाइंड करना है इसका। और हम लोग को क्या कह रहा है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज कितना है 8 kg है, 8 kg मास है, तो हम लोग को फाइंड करके बताना है। फिर से समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। एक लोहे का सिलेंडर है, ठीक है, जिसका हाइट कितना दिया गया हम लोग का 220 सेंटीमीटर दिया, और जिसका डायमीटर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया गया। उसके ऊपर और एक आयरन सिलेंडर जिसका हम लोग का क्या दिया गया, हाइट दिया गया 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे गलती से 80 लिखा गया था, 80 नहीं हो, क्योंकि इसका देखिए छोटा दिख रहा है ना, तो कितना 8 है, याद रखिए कितना है 8 है, 8 सेंटीमीटर है। हम लोग को क्या फाइंड करना, मास ऑफ द पोल फाइंड करना कह रहा है। और क्या फाइंड करने कह रहा है, देखिए अगर हम लोग का 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज कितना है 8 ग्राम मास है, कितना है 8 ग्राम मास है, तो टोटल का कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है हम लोग का 8 ग्राम मास है, तो टोटल का कितना हो जाएगा वो बताना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग को क्या कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा ना। हम लोग का एक सिलेंडर है, हम लोग का क्या है सिलेंडर है, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 180 ना, जिसका हाइट कितना दिया गया है, जिसका हाइट कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर दिया गया है, और हम लोग का रेडियस कितना दिया गया 60 सेंटीमीटर दिया है। आप देखिए हम लोग का अंदर में क्या एक हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर क्या है कोन रखा गया। आप देखिए इसका हेमिस्फीयर का भी हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे क्या कह रहा है, कोन का हाइट कितना दे दिया गया हम लोग का, कोन का हाइट हम लोग को दे दिया गया, इस कोन का हाइट दे दिया कितना हम लोग को
120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। इस कोन का हाइट कितना दे दिया गया, 120 सेंटीमीटर है। और हम लोग का इसका रेडियस कितना हम लोग का 60 सेंटीमीटर है। और देखिए आप 60 सेंटीमीटर देखिए, इस कोन का भी 60 सेंटीमीटर होगा और तो इस हेमिस्फीयर का भी होगा, हेमिस्फीयर का भी क्या होगा 60 सेंटीमीटर होगा रेडियस, क्योंकि किसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या रखा गया है। अब इसके अंदर डाले हैं तो इसके अंदर पानी था, इसके अंदर डाले हैं तो क्या क्या पानी क्या गया बाहर आ गया। तो जो बचा हुआ पानी है ना, उसका हम लोग क्या बताना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जो पानी बच गया है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर इस हम लोग ने इसको डाला, इस सेब को हम लोग ने डाला इसके अंदर, इस सिलेंडर में क्या था पानी था, इसके अंदर डाला तो पानी क्या होगा बाहर आएगा। जैसे कि आप क्या लीजिए, गिलास लीजिए और उसमें पत्थर डाल दीजिए तो पानी क्या हो जाएगा, गिलास में पानी डाल दीजिए और उसमें एक पत्थर डालेगा तो पानी क्या होगा बाहर आएगा। तो उसी प्रकार से इसमें जब पानी भरा हुआ था तो हम लोग ने इसको डाला तो क्या हुआ, इससे पानी बाहर आ गया, पानी बाहर आ गया। तो जो हम लोग का पानी बच गया उसका हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करके बताना है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग क्या कह रहे हैं, आ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है हम लोग का, आ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter. Check whether she is correct taking the above as the inside measurements and pi equal to कितना पुट करना है, 3.14 पुट करने कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, हम लोग का एक क्या है स्फेरिकल बर्तन है, वैसे तो बर्तन होता है। अब हम लोग को क्या कह रहा है, अब हम लोग का ऊपर में देखिए किसके शेप में है, ऊपर में हम लोग का इसका ये वाला शेप किसके शेप में, हम लोग का सिलेंड्रिकल का शेप में है, जिसका हम लोग का लेंथ दे दिया गया 8 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे दिया गया 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब इसका जो हम लोग का फिर क्या कह रहा है हम लोग का, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। देखिए अब डायमीटर दिया गया किसका स्फेरिकल का कितना 8.5 सेंटीमीटर। ये हम लोग को क्या दिया गया डायमीटर दिया, तो रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड करके। अब हम लोग को बताना ये है, अगर एक बच्ची ने ठीक है, अगर एक बच्ची सी बोले ना, एक बच्चे ने क्या निकाला, उसका हम लोग का वॉल्यूम निकाला है कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का निकाला है। तो हम लोग को बताना ये सही है या नहीं है, ये चेक करके हम लोग को ये बताना है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.3। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, अ कंटेनर स्पेस शेप लाइक अ कंटेनर क्या कह रहा है, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. देखिए समझिए क्या कह रहा है हम लोग का एक क्या है, एक सबसे पहले हम लोग का मान लेते हैं कोई बर्तन है जिसमें क्या है आइसक्रीम भरा हुआ है, जिसका हम लोग को हाइट दे दिया गया कितना 15 सेंटीमीटर और डायमीटर दे दिया गया 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है हम लोग से, अब क्या कह रहा है, अब उसमें से क्या करता है एक आइसक्रीम, ठीक है, उसमें आइसक्रीम से तो भरा हुआ है। अब देखिए आइसक्रीम का जो है ना, आइसक्रीम जिसका हाइट हम लोग को दे दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर। और देखिए जो आइसक्रीम रहता है उसके ऊपर क्या रहता है, ऐसे गोल सा रहता है ना, जो कि हम लोग किसके शेप में रहता है हेमिस्फेरिकल के शेप में रहता है, जिसका डायमीटर दे दी गया 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया है कितना, ये कोन के शेप में बन जाएगा। तो हम लोग का देखिए इस कोन के शेप में बन गया है ना ये, तो कोन का हाइट दे दिया कितना 12 सेंटीमीटर और हम लोग का इस हेमिस्फेयर का हम लोग का जो हाइट डायमीटर दे दिया वो कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर से समझिए हम लोग का
आइसक्रीम, ठीक है, वो किसके शेप में रहता है हम लोग का, देखिए कोन के शेप में बन जाता है। तो उसका हाइट दिया 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दिया, और डायमीटर कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बताना ये है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स कैन हैव बी फिल्ड विद आइसक्रीम। हम लोग को फाइंड क्या करना है, कोन का हम लोग को क्या बताना है, संख्या बताना है, ठीक है, कोन का हम लोग का संख्या बताना है जो क्या भरे जा सकते हैं, उसमें आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। तो ये हम लोग को फाइंड करना है, वही कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स, ऐसी कोन हम लोग को फाइंड करना है विच कैन बी फिल विद आइसक्रीम, जिसमें हम लोग क्या भर सकते हैं, आइसक्रीम भर सकते हैं। तो चलिए आप इसको निकाल के बताइए मुझे फटाफट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm standing water is headed? देखिए क्या कह रहा है ना, ध्यान से, 6 मीटर चौड़ा, ठीक है, 6 मीटर वाइड कह रहा है, और 1.5 मीटर क्या कह रहा है, गहरा, एक नहर है। नहर आप लोग ने देखा होगा, नहर है कह रहा है, और वो कितनी स्पीड से बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, बहते जा रहा है। अब हम लोग को क्या फाइंड करने कह रहा है कि वो 30 मिनट में कितने एरिया को क्या कर सकता है, वो इरिगेट कर सकता है, 30 मिनट में कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए ना, क्या कह रहा है, जबकि हम लोग को इरिगेट करने के लिए, मतलब सिंचाई करने के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की क्या आवश्यकता पड़ती है, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग को बताना है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल into cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter, सॉरी क्वेश्चन इधर 2 बार लिखा गया, इसको मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। सेम चीज हम लोग ने 2 बार लिख दिया है, यहाँ से क्या लिखा, is 10 meter in diameter and 2 meter deep if water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour in how much time will the tank be filled। देखिए क्या कह रहा है, एक हम लोग का पाइप एक कैनल को हम लोग ने क्या किया, पाइप से कनेक्ट कर दिया है, जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है, इंटरनल डायमीटर हम लोग का 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ कैनल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक हर फील्ड, और इसका ये सिलेंड्रिकल हम लोग का ये क्या है, एक टैंक है जिसको हम लोग क्या करें, भरे, जिसका हम लोग का क्या दिया, डायमीटर दिया 10 मीटर दे दिया, डायमीटर कितना दिया, 10 मीटर दे दिया गया, और डीप मतलब हाइट कितना दे दिया गया, 2 मीटर दे दिया गया। तो और वाटर क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है कितने स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर से हम लोग का क्या हो रहा है, जो वाटर वो फ्लो हो रहा है। तो हम लोग को बताना है कितने, इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग को बताना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.4। तो चलिए देखेंगे हम लोग का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हम लोग का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल सीट is in the form of frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill in the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if its cost 8 rupees per क्या हम लोग का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से ना, हम लोग का क्या कह रहा है,
तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। हम लोग का क्या है, एक बर्तन है जो किससे बना है, मेटल से बना है, ठीक है, जिसको हम लोग धातु कहते हैं। एक हम लोग का बर्तन है जो क्या क्या हम लोग का ओपन है, कहाँ से, ऊपर से ओपन है, ठीक है। और किससे बना है हुआ, ये मेटल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, और ऊपर क्या है, खुला है। और ये किसके शेप में है, फ्रस्टम के शेप में है। इसको, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं ना, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, जिसका हम लोग का हाइट कितना दिया है, देखिए 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊपर और नीचे का हम लोग को रेडियस दिया गया, नीचे कितना 8 सेंटीमीटर, ऊपर कितना है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या, अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए ना, अगर हम लोग को पर लीटर कितना रुपए लग रहा है दूध भर, देखिए पर लीटर कितना ले रहा है दूध का, हम लोग का 20 रुपीज़ ले रहा है ना, कहाँ, ये देखिए 20 रुपीज़ ले रहा है पर लीटर। तो इस बर्तन में पूरा भरने का कितना रुपया लेगा, ध्यान से ना, हम लोग दूध जो है पर लीटर कितना ले रहा है, 20 रुपीज़ ले रहा है, तो इसको पूरा भरने में कितना रुपया लेगा। और क्या कह रहा है हम लोग से कि अगर इस जो सीट है ना, मेटल का जो सीट बना है, उसका हम लोग को कितना कॉस्ट ले रहा है, 8 रुपया पर कॉस्ट ले रहा है ना, 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरा को बनाने में कितना रुपया लगेगा, ठीक है, वो पूछ रहा है हम लोग का, पूरा सीट का ये करने में कितना रुपया लगेगा, ये हम लोग से पूछ रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या कह रहा है, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so often is drawn into a wire a diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. देखिए क्या कह रहा है हम लोग का, ध्यान से ना, एक शंकु है, सबसे पहले समझे, शंकु जिसको हम लोग कोन कहते हैं ना। बहुत से हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दोनों प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदी भी इंग्लिश भी, ठीक है। कोन को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु, याद रखिएगा, कोन को क्या कहते हैं हम लोग, शंकु कहते हैं ना। तो इसको समझिए क्या कह रहा है ना, ध्यान से। तो चलिए समझते हैं, हम लोग का क्या है, ये जो कोन है जिसका हाइट हम लोग कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया है, और वर्टिकल एंगल हम लोग को कितना दे दिया गया है, 60 डिग्री दे दिया गया है, कितना 60 डिग्री दे दिया गया। वर्टिकल एंगल कितना दे दिया गया, 60 डिग्री दे दिया गया। अब हम लोग से क्या कर रहे हैं, हम लोग इस कोन को क्या कर रहे हैं, बीच में से क्या कर रहे हैं, मिडिल पार्ट में से इसको कट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। तो ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और नीचे का जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब जो नीचे का जो पार्ट है ना, अब ये किसके शेप में बन गया, देखिए इसको हटा देंगे तो, अगर इसको हटा दे जाए, किसके शेप में बन गया, फ्रस्टम के शेप में बन गया। तो हम लोग से पूछ रहा है कि हम लोग इस फ्रस्टम से हम लोग को एक क्या बना, वायर बनाना जिसका डायमीटर कितना हो, 1 by 16 सेंटीमीटर हो, और वो कितना लंबा बन सकता है, उसका लेंथ हम लोग को क्या करना है, फाइंड करने को कह रहा है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। आप हो सके तो एक्सरसाइज 13.4 के जितने भी क्वेश्चन है 1, 2, 3 इनको भी आप देख के जाइए, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 13.4 में से अगर आप हो सके तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों को देखिए, 5 क्वेश्चन पांचों को देख के जाइए, ताकि एग्जाम में आप बना सके। पांचों में से जरूर आता है कोई एक क्वेश्चन, मैंने 2 तो बता दिए, इनको तो आप जरूर बना के जाइए, और जो 3 क्वेश्चन बाकी रह गए उनको भी आप जरूर से जरूर सॉल्व मतलब कि देख के जाइए, सॉल्व करके जाइए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।